कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का एक और दौर बेनतीजा रहा। अब सरकार और किसानों की अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। तीनों कानूनों की वापसी पर सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया कि कानून की वापसी नहीं होगी। बाकी 3 मसलों पर बात हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने लिखित गारंटी देने का प्रस्ताव दोहराया है। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि हमें संशोधन पर बात नहीं करनी है, हम संशोधन नहीं, कानून रद्द करवा कर वापस जाएंगे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को दुनिया में मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश है। ब्रिटेन में नियामकों ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी पाया है, जिसके बाद लोगों के इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी देने के बाद भारत में भी एक उम्मीद की किरण जगी है। कोरोना वायरस के नए यूके स्ट्रेन की वजह से केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली हवाई उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि 7 जनवरी 2021 तक यूनाइटेड किंगडम से आने वाली और वहां जाने वाली सभी तरह की उड़ानों के अस्थायी निलंबन का विस्तार करने का एक निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के डर को देखते हुए नए साल के मौके पर राज्य से कहा है कि पाबंदियों को लेकर राज्यों से विचार करने को कहा है। नए साल की शुरुआत के पहले केंद्र ने राज्यों को कुछ प्रतिबंध सुझाए हैं। हालांकि आखिरी फैसला राज्यों को करना है। यूके में मिला कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन भारत में प्रवेश कर चुका है। अब तक वहां से लौटे 20 यात्रियों में यह नया स्ट्रेन मिला है, जिसे लेकर सरकार अलर्ट पर है। गुजरात के भरूच लोकसभा से सांसद मनसुख वसावा मान गए हैं। मनसुख भाई वसावा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मनसुख भाई ने बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से मिले थे। बताया जा रहा है कि वसावा की कुछ मुद्दों पर नाराजगी थी, जिसे दूर कर लिया गया है। खबर तो यह भी है कि राज्य सरकार के वन मंत्री गणपत सिंह वसावा ने मनसुख भाई से मुलाकात कर उन्हें मनाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ महादेव के मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत के बारे में खुलासा हुआ है। यह खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ है। 2017 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाटन और सोमनाथ में पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया था। CBSE के छात्र लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों के घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। अब छात्रों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। कल यानी कि 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेंगे। इस बारे में रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने लिखा कि प्रिय छात्रों और अभिभावकों, मैं 31 दिसंबर को CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रारंभ होने की तारीख घोषित करूंगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने के लिए पूरे शहर में यातायात व्यवस्था की है। खासकर उन इलाकों में विशेष इंतजाम किए गए हैं जहां नए साल पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के आसपास के इलाके। इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इलाकों में वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध भी लगाया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन की गाड़ी ढाबे में घुस गई। इस हादसे में अजरुद्दीन बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल थाने के पास हुआ। 57 साल के पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अपने परिवार के साथ रणथंबोर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। शेयर बाजार पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को भी बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर खुले। सेंसेक्स 176 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई 47,789 पर और निफ्टी 48,000 अंकों की निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई 13,980.90 पर खुला। लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स 133 अंकों की तेजी के साथ 47,746 पर, तो वहीं निफ्टी 49 अंक की बढ़त के साथ 13,982 पर बंद हुआ।